बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान करीम के बारे में बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर करने लगी हूँ ताकि आपके वक्त की बचत हो सके और आप अपने काम जो है बआसानी निपटा सकें और आप साथ साथ इबादत भी कर सकें। पकौड़े बनाते हुए अगर बेसन में थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया जाए तो जायका भी अच्छा होगा और बदहज़मी, बादीपन या भारीपन भी नहीं होगा। इसके बाद है जी समोसों के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग समोसे इकट्ठे बनाकर ही फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात समोसे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इस मसले के हल के लिए समोसे बनाने के बाद फ्रीज़ करने से पहले इन पर थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर या मैदा छिड़क देना है। इसके बाद आपने इनको फ्राई करना है, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताती चलूँ। इसके फ़ायदे की बात ये भी है कि इससे ये जो आप अगर इस पर कॉर्नफ्लोर की मदद छिड़क देंगे तो इससे समोसे खस्ता बनेंगे और नरम नहीं होंगे। जैसे कि बाज़ औक़ात तेल में डालते हैं तो ये नरम हो जाते हैं, इस तरह से ये नरम भी नहीं होंगे बल्कि क्रिस्पी होंगे। आगे है जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट को मुमकिन बनाने के लिए अगर कभी ऐसा हो कि फ्रूट चाट पर डालने के लिए आपके घर में माल्टा या खटियाँ ना हों तो आप इसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी फ्रूट का जूस डाल दें, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो। जैसा कि आप स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, मैंगो का जूस भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें भी अवेलेबल नहीं हैं तो इसकी जगह आप डब्बे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ देना है। इससे जो चाट का ज़ायका है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही मुफीद टिप्स भी बता देती हूँ। मज़ेदार फ्रूट चाट बनाने के लिए खट्टे और मीठे फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन क्रीम चाट बनाने के लिए सिर्फ मीठे फलों का ही इंतखाब करें, क्योंकि क्रीम चाट में मीठे फल ही इस्तेमाल होते हैं। खजूर के लिए हम आपको 2 मुफीद टिप्स बताते हैं। नंबर 1 ये है कि खजूर को दरमियान से काट कर इसकी गुठली निकाल लें और इसकी जगह आप एक बादाम रख दें। जैसा कि अक्सर औक़ात अफ्तारी में आपको चाहिए होती है, मेहमान वगैरह के लिए या लोगों को इफ्तार करवाने के लिए आपको खजूरें, तो इसके लिए आप ये कुछ नया भी कर सकते हैं। और नंबर 2 है आप खजूर की गुठली निकाल कर उसकी जगह क्रीम भर दें। बच्चे इस खजूर को बहुत शौक़ से खाएंगे और अगर आपने मेहमानों के लिए सर्व करना है तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। आगे जी पराठा बनाने के लिए। बाद लोगों से पराठा बहुत सख्त बनता है या पापड़ जैसा बनता है, तो बेस्ट पराठा बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आटा गूंथते हुए 1 चम्मच घी और चुटकी भर नमक डाल दें। पराठा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। और उसके बाद नंबर 2 पे ये है कि पराठा बनाने आपने बहुत हाई फ्लेम पर नहीं बनाना। इस तरह से ये सख्त या पापड़ जैसा बनेगा और ना ही बहुत लो फ्लेम पर बनाना है, इस तरह से ये रबड़ जैसा बनेगा। तो जानते हैं कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है। इसके बाद आप पराठा डालिए, फिर घी डालकर मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लें। पराठा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने रमज़ान में टाइम की बचत करनी है। रमज़ान में टाइम की बचत करने के लिए और काम को आसान बनाने के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा सारे लीमू का रस निकाल कर उनको आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें, क्योंकि रमज़ान में लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप शिकंजी में भी बनाते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई भी शरबत बनाते हैं या फ्रूट चाट, तो इसमें लीमू ज़रूर ही शामिल होता है। तो इसके लिए आप पहले से उसका रस निकाल कर रख लें। और अगर अपने काम को आप मज़ीद आसान बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने थोड़ी सी चीनी जो है वो भी आइस क्यूब में मिक्स करके रख देनी है लीमू के रस में। तो इससे भी जब भी आपको ज़रूरत होगी आप वो आइस क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी पानी में डाल लें, बहुत ईजी रहेगा ये भी आपके लिए और टाइम की बचत हो जाएगी। तेल में अंडा या कबाब तलते वक्त बाज़ औक़ात झाग सी आ जाती है, इसके लिए तेल में चुटकी भर हल्दी डाल दें, झाग ख़त्म हो जाएगी। आगे है जी सफाई के लिए। वैसे तो रमज़ान करीम के आने से पहले ही लोग घर की सफाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन अगर इसके बाद ही बच्चे कोई दीवारों पर गंद वगैरह बना दें या कोई निशान रह गया हो तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है और उसको सिरका में मिक्स करके दीवार पर रगड़ें। निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और बहुत लंबे अरसे तक आप इसको ऐसे ही साफ़ रख सकते हैं। नज़रीन करम, आपको मेरी आज की रेमेडीज़ कैसी लगी हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।